मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं हरियाणा रेवाड़ी से रहता हूँ। मेरी दादी को मैक्स हॉस्टल साकेत न्यू दिल्ली में एडमिट किया गया था 18 नवंबर 2022 को। दादी को यहाँ लाने का रीज़न ये था कि मेरी दादी गांव में गिर गई थी जिसकी वजह से उनका हिप जॉइंट टूट गया था। दादी को यहाँ लाने के बाद हमने इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया और वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि उनकी सर्जरी की जाएगी। So patient Chamoli Devi came to our department with complaints of pain in the hip region, and she was not able to put weight and walk. We got an X-ray done, and which revealed an intertrochanteric fracture of the hip, which is quite a common fracture in elderly osteoporotic patients. Osteoporosis means weakness in the bones. इस केस में और ऐसे केसेस में जिनमें कूल्हे का फ्रैक्चर होता है, मरीज चल नहीं पाते और दे बिकम बेड बाउंड। ऐसे में यदि हम ऑपरेशन जल्दी करें और उनको जल्दी खड़ा करें और उनको आत्मनिर्भर बनाएं तो इससे उत्पन्न होने वाली कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं। सर्जरी करने वाले डॉक्टर मिस्टर हर्षवर्धन हेगड़े जी ने बताया कि मां की सर्जरी करने के बाद उनको हॉस्पिटल में 3 से 4 दिन रखा जाएगा। उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर देंगे अगर वो जल्दी स्वस्थ हो जाती हैं तो। हमने उनको 24 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर लिया, 15-20 मिनट में ऑपरेशन किया और अगले दिन उनको वॉकर के साथ खड़ा करके चलाया। And the advantage what the patient got with this fixation was that she was able to get out of the bed and mobilize right when she was in the hospital. So all those associated comorbidities which are possible because of recumbency or prolonged immobilizations like any kind of skin infection, urinary tract infections, chest infections and other complications, we were able to avoid. सर्जरी के बाद उनको वार्ड में शिफ्ट किया गया। उससे पहले वो आईसीयू में थे। आईसीयू में उनकी देखभाल अच्छे से हुई। स्टाफ मेंबर्स जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखा। दवाइयाँ लेने से लेकर दवाइयाँ खिलाने तक उनका ही जिम्मेदारी सारी थी। दवाई अगर माँ नहीं ले पाती थी तो उनको प्यार से समझाते थे कि दवाई नहीं लेंगे तो ठीक कैसे होंगे। This instance also tells us that elderly osteoporotic patients who come with fractures, either it's a neck femur fracture or intertrochanteric fracture, need to come to the hospital as early as possible and get their surgical treatment. और द कैरी होम मैसेजेस कि ऐसे फ्रैक्चर्स जो आते हैं बुज़ुर्ग लोगों में उनको छोड़ ना दें। उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस बिस्तर पर रह के आती हैं वो नहीं होंगी अगर हम एक कैलकुलेटेड डिसीजन लें जिनमें उनको फ़ायदा हो। So that they can be mobilized and all the other associated complications can be avoided, prevented, and they can be mobilized early. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.